द्वारिकामयी चैरिटी संस्था के संस्थापक गौरी शंकर चौबे का जन्मदिन 12 अगस्त को है। इस जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर वार्ड में अलग अलग कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में डिंडोसी विधानसभा के वार्ड क्रमांक 42 में सीता प्रजापति द्वारा बुजुर्ग महिला को साड़ी बांटने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गौरी शंकर चौबे स्वयं उपस्थित होकर इन महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में मुंबई अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, डिंडोसी प्रवक्ता उपेंद्र उपाध्याय, डिंडोसी अध्यक्ष अनिल उपाध्याय, महिला अध्यक्ष अनीता पांडे, मुंबई सचिव श्रवण कुमार, ट्रस्टी राजेंद्र शर्मा, वार्ड 42 अध्यक्ष प्रकाश कामले आदि उपस्थित रहे। तो आज के नेता या उद्योगपति कर रहे हैं कि आप बोले ना कि पार्टी कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो अपना कल नहीं बना रहे, मैं अपना कल बना रहा हूँ। जो आज मज़ा कर रहे हो कल पछताएंगे, और जो आज तकलीफ़ ले रहा है वो कल हंसेगा। तो मैं कल हंसना है, इसलिए मैं यह कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मेरी पर्सनल व्यक्तिगत अगर राय मानेंगे तो मुझे और अच्छा लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि 12 दिन 15 दिन जो भी आप अगर अच्छी एक्टिविटी लेकर आइए, वो एक्टिविटी जिससे लोगों को फ़ायदा हो, ना कि सिर्फ दिखावा हो। अगर सचमुच लोगों तक वो एक्टिविटी करने से कुछ मेरा फ़ायदा हो रहा है तो मैं वो करने के लिए रेडी रहता हूँ। जैसे आप देखते हैं कि गणपति का उत्सव होता है, 10-11 दिन तक मनाया जा रहा है। इस प्रकार आपका जन्मदिन का कार्यक्रम 15 दिन से हर एक वार्ड क्रमांक में मनाया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी कार्यकर्ता कितनी मेहनत कर रहे हैं? देखिए, मेरे सारे पदाधिकारी, जो मैंने आपको बोला कि 500 जुड़े थे तो उसमें से 400 चले जाते हैं, 100 बचते, फिर 500 में जुड़ते हैं तो उसमें से 50 या 100 रुक जाते हैं। जो ये 100 रुक जाते हैं ना, वो कार्यकर्ता नहीं है, वो परिवार का इतना बड़ा हिस्सा हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि मैं करना क्या चाहता हूँ, कर क्या रहा हूँ। मैं वो कर रहा हूँ जो वह भी चाहते हैं कि अगर उसका कुछ अंश उन्हें लग रहा है तो उनके जीवन में भी कितना बदलाव आ रहा है। उस बदलाव के कारण हम सब मिलके और हमारे लोग, सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता मिलके उतने ही तेज़ी से मेहनत करते हैं, और इसका फल है कि हम अच्छा काम करते हैं। लोगों तक वो प्रतिक्रिया आती है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव का माहौल आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव हर बार आता है और चुनाव हर बार चले जाता है। MP का इलेक्शन आया है और चले गया, कल MLA का भी चुनाव आएगा और चला जाएगा, कॉर्पोरेशन भी आएगा, चला जाएगा। हमारा मानना है कि अगर हमें अच्छा सेवा करने वाला इंसान विधानसभा, कॉर्पोरेशन या सांसदी में मिलता है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर हमें मजबूर करेंगे कि कॉर्पोरेशन या विधानसभा या MP में कोई अच्छा कैंडिडेट लोगों के बारे में सोचने के लिए नहीं होगा, तब द्वारिकामाई कुछ ना कुछ सोचने के लिए मजबूर होगी। जन्मदिन का कार्यक्रम जो शहर का मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? किस तरीके से और मनाना चाहिए? भैया के अंदर सेवा भाव जो पहले से था, सेवा भाव है, सेवा भाव ही रहेगा। जैसे आपने कहा कि 12 दिन गणपति जी का त्यौहार मनाया जाता है, तो हम तो कार्यकर्ता चाहते हैं कि 1 महीने पहले से भैया का जन्मदिन मनाना शुरू करें। लेकिन जो सेवा भाव चलता आया है, सेवा भाव चलता रहेगा। भैया गरीबों की सेवा करते रहेंगे, मैं यही कहूँगा। धन्यवाद। सर जी का जन्मदिन जो जोरों शोरों से सेवा भाव के हिसाब से मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा है, और सर को जो खुशी मिलती है लोगों की सेवा करने में, उनकी तो मेरे हिसाब से उनकी इच्छा होती होगी कि हर महीने 12 तारीख को वो जन्मदिन मनाएं। कम से कम साल में 12 दिन है और ये 12 दिन 1 महीना जन्मदिन का चलते रहे। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि सर की ऐसी इच्छा रहती होगी। जी, गौरी शंकर चौबे जी के सर जी की जो जन्मदिन का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? महिला जो बहुत जोरों शोरों से संस्था में है, तो कितने जोरों शोरों से बर्थडे वो मनाएंगे? ये है कि सर की जो सोच है वो बहुत बड़ी है कि महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को तन ढकने का मतलब सामग्री जो साड़ी होता है, जो हमारे भारतीय परंपरा में सबसे बड़ा चीज़ है, तो सर महिलाओं को दे करके दुआएं प्राप्त करें, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात सब की इतनी बड़ी सोच है, इस सोच के साथ हम उनके साथ जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर चुनाव वाली बात आई कि हमारा सरकार कैसा होना चाहिए समाज में, तो मैं तो कहूँगी गौरी शंकर चौबे जी जैसा होना चाहिए कि अगर कल ऐसा लगे कि हमें आगे इनको ले जाना है, आगे हम पब्लिक ही सरकार बनाती है, पब्लिक चुनाव देती है तो सरकार बनती है। तो हम चाहेंगे समाज में कोई अच्छा इंसान आए, अच्छे लोग उभर के आए, जो कुछ ना होते हुए भी इतना सेवा का भाव रख सकते हैं। पूरे समाज में, पूरे डिंडोसी में कार्य चल रहा है, तो अगर वो किसी अच्छे पोस्ट में हो जाएंगे तो बहुत अच्छा समाज के लिए करेंगे। यही हमारी उद्देश्य है। आपके वार्ड क्रमांक 42 में आपने जो इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, बुजुर्ग महिलाओं को सम्मान हेतु साड़ी देने का, और जन्मदिन के अवसर पर गौरी शंकर जी के, इस कार्यक्रम को और अच्छे से किया जाए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि हमारे जो सर हैं और
के मददों से हम सब जुड़े हैं और अभी आगे बढ़े। इतनी जो महिला आज खुश हैं, सुबह से काम धंधे में लपटी, हमारे सर आ रहे हैं, हमारे सर आ रहे हैं, बहुत बहुत खुश के लिए। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ गौरी शंकर चौबे जी का कि और आगे बढ़े और सब सारे महिला लोग का आशीर्वाद लेकर उन्नति कमाएं। एक्चुअली जन्मदिन का जैसा कि सब लोग ने एक ही बात कही है कि जन्मदिन हर व्यापारी, हर बिजनेसमैन, हर पॉलिटिशियन, हर बड़ा आदमी चाहता है कि कितने बड़े होटल में कितने ग्रैंड तरीके से हम सेलिब्रेट करें और दुनिया को दिखाएं। पर यहाँ पे बहुत कम ऐसे विचार वाले लोग मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने पूरे दिंडो से मुझे लगता है पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि कोई एक अच्छा नामचीन इंसान, एक बिजनेसमैन, एक समाज सेवी ऐसे गली गली में खुद जाकर खुद से लोगों की सेवा करके एक अच्छा मैसेज दे रहा है, एक अच्छे समाज का निर्माण कार्य कर रहा है। तब ऐसे जन्मदिन को सेलिब्रेट करना एक बाकी अलग तरीके से आता है कि हर साल होता जा रहा है। पर इस साल हम देख रहे हैं कि 1 अगस्त से 12 अगस्त, जैसा कि अभी उपेंद्र जी ने कहा कि साल के 12 महीने होते हैं और भगवान ने भी देखो डेट कैसा रखा है कि 12 अगस्त, ये पूरे साल का अपने एक महीने का एक दिन पकड़ा है, तो कुछ ना कुछ सेवा भाव चल रहा है। और ऐसी सोच सेवा भाव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वाकई में ये काबिल तारीफ है। और मैं इससे ये समझता हूँ कि ये मैसेज आता है समाज को कि हर कोई, हर बिजनेसमैन, हर व्यापारी, हर पॉलिटिकल बंदा, हर कामयाब इंसान अगर इस तरीके की सोच रखे तो देश में कोई एक नया निर्माण होगा, एक नया विकास होगा। और एक छोटी सी शिकायत भी है आपके संस्था से। मेरी शिकायत ये है कि हम कहीं भी देखते हैं तो एक बात थोड़ी सी खटकती है कि आपकी संस्था हमेशा कहती है कि हम जो भी कर रहे हैं सेवा भाव से कर रहे हैं, राजनीति से हमें आना नहीं है, राजनीति में हमें इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति में पढ़ना नहीं है। तकलीफ यही है कि जो दिल से समाज सेवा करना चाहता है, जिसके दिल में सच में समाज के लिए प्यार है, समाज के लिए, लोगों के लिए करने का भाव है, प्रेम है, इच्छा है, वो लोग पता नहीं क्यों राजनीति को गंदा समझते हैं, राजनीति से दूर भागते हैं। अगर ऐसे लोग, मेरी मतलब दिली ख्वाहिश है ऐसी कि अगर ऐसे लोग, आप जैसे लोग अगर राजनीति में, आपके संस्था के में के जितने लोग हैं वैसे लोग अगर राजनीति में आए तो सच में बोलता हूँ कि राजनीति का जो लेवल है ना एक अलग स्तर पे जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को हमें पुश करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और ज़बरदस्ती करना चाहिए कि सर आप जैसे लोग आएँ ताकि हमारे डिंडोसी का विकास हो, हमारे देश का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो। धन्यवाद। आपके वार्ड में जो कार्यक्रम है सेवा भाव, जो महिलाओं को सेवा कर सम्मान में साड़ी दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ ये जो कार्यक्रम है जिनका 12 अगस्त का जो जन्मदिन है, जन्मदिन के अवसर पे हज़ारों लोगों को मदद करना, आज तक जहाँ यहाँ हमारे विभाग से डिंडो विधानसभा क्षेत्र से आमदार, खासदार, नगर सेवक चुन के गए, आज तक उन्होंने किसी एक भी लोगों को साड़ी बांटा है, ना किसी को अनाज का थैला घर तक पहुँचाया है। जो इंसान सच्चे दिल से समाज सेवा करता है, तो मैं चाहता हूँ कि राजनीति में आवे, इनकी राजनीति हट के रहेगी। जो जिन लोगों ने राजनीति की वो अपनी जब भरने की राजनीति की, अपने कारोबार आगे बढ़ाने की, लेकिन इनकी जो राजनीति है सच्चे दिल से, अगर इनकी सच्ची राजनीति नहीं होती तो बिना पैसे की पब्लिक आज हमारे साथ खड़ी है। उन लोग को अगर कार्यक्रम लेना हो आमदार खासदार को, उनको पैसा देकर पब्लिक लाना पड़ती है। हमारी ऐसी राजनीति है हमारे दौर कमाई की, बिना पैसे के पब्लिक को हम साथ लेकर चलते हैं और हमारे सच्ची दिल से हम सेवा करते हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाले MLA की इसमें आप सीट मिले, हम दुआ करते हैं कि आप राजनीति करो, कि आपकी राजनीति हट के रहेगी। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी 100% सीट निकली जाएगी और वो भी बिना पैसे किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, मेरा वादा है। धन्यवाद।